मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत। दोस्तों, इस समय ट्रांसफ़र को लेकर के सबसे ज़्यादा अभी हो हंगामा मचा हुआ है कि ट्रांसफ़र दीजिए, ट्रांसफ़र लीजिए। सरप्लस शिक्षक हैं, लेकिन ट्रांसफ़र से ज़्यादा ज़रूरी है अभी प्रमोशन का। मैं ये पूछता हूँ कि आखिर ट्रांसफ़र से पहले प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं आप? और शिक्षकों को कह रहे हैं कि शिक्षक सरप्लस हैं। शिक्षक सरप्लस कैसे हो गए? क्यों, कब हो गए शिक्षक सरप्लस? अभी एक साल पहले आप 1 लाख शिक्षकों की बहाली आप किए। किस आधार पर आप किए बहाली? सरकार से हम ये पूछना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि माननीय तेजस्वी यादव की सरकार थी, जो उनसे कमी हो गई उसकी भरपाई आप कर रहे हैं। आप ही की सरकार थी, सरकार आप ही की थी, उस समय भी आप ही थे और आज भी आप ही हैं, है ना? सिर्फ नाम बदला है, सारा सिस्टम वही है। गांव की भाषा में अगर कहें कि सियार वही है, सिर्फ पोछी जो है ना उसका रंगा हुआ है। तो अब कहा जा रहा है कि शिक्षकों की संख्या सरप्लस है विद्यालयों में। कैसे शिक्षकों की संख्या सरप्लस हो गई? ये शिक्षक को जिनका 20 साल 22 साल हो गया, 12 साल पर ही प्रमोशन था शिक्षकों का, अब विद्यालय में 20 साल 22 साल हो गया, अब 22 साल से अभी तक आप प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। शिक्षकों को योग्यता रहने के बावजूद आप उसी विद्यालय में ठहराए हुए हैं। जिन शिक्षकों को 2018 में ही प्रमोशन हो जाना चाहिए था, आज भी 2026 में वो प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक रहे जिनको प्रमोशन हो जाना चाहिए था, वो रिटायर हो गए। बहुत सारे शिक्षक नियोजित में और विशिष्ट में जो प्रमोशन उनको मिलना चाहिए था वो रिटायर हो गए या फिर रिटायर के कगार पर चले गए। आप उनको प्रमोशन देने की बात करते नहीं हैं। आप कहते हैं कि शिक्षकों की संख्या सरप्लस है। शिक्षक अपना मूल विद्यालय छोड़ करके जो हैं वो बगल के प्रखंड के विद्यालय में जाएंगे। शिक्षक कहीं जाने से डर नहीं रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो शिक्षकों की जो ज़रूरतें हैं, शिक्षकों की का जो अधिकार है, उसको आप देख क्यों नहीं रहे हैं? कितना दिन के बाद दीजिएगा? 22 साल तो सेवा का हो गया। 22 साल से शिक्षकों को यही अफरा तफरी में परीक्षा के नाम पर, प्रमोशन के नाम पर, दक्षता के नाम पर, सक्षमता के नाम पर दौड़ा कर पूरा कैरियर को चौपट कर दिया। और ये भी हम लोग ना सोचें कि हम दक्षता दे दिए हैं, सक्षमता दे दिए हैं या हम बीपीएससी से आए हैं तो बिहार में हम सेफ हैं। ये भूल करके भी नहीं रहिएगा। ये मेरा 20 साल का अनुभव है। सरकार किसी और विभाग पर नहीं, सबसे ज़्यादा प्रयोग जो करती है वो शिक्षा विभाग पर करती है। अब वो प्रयोग करती है जिसका स्वयं को उसको पता नहीं है कि इसको क्या करना है। लेटर निकलता है, एसओपी जारी होता है, कोई वैल्यू नहीं रहता है उसका। अब देखिए कि कहा जा रहा है कि सभी विद्यालयों में जहाँ से सरप्लस शिक्षक हैं वो वहाँ से हटेंगे या दूसरे विद्यालय जाएंगे। दूसरे विद्यालय जाएंगे, ठीक है, बगल के प्रखंड में चले जाएंगे, ठीक है। महिलाएं बगल के पंचायत में चली जाएंगी, चलिए ठीक है। प्रमोशन दे के भेजिए ना, प्रमोशन दे दीजिए, भेज दीजिए। कौन शिक्षक जाने से डरता है? कोई नहीं डरेगा। प्रमोशन दे करके भेज दीजिए। 1 to 5 के शिक्षक को 6 to 8 में दीजिए, 6 to 8 को 9 10 में दीजिए, है ना। 9 10 वाले को 11 12 में डालिए और फिर वो 11 12 वाले को वरीय शिक्षक बनाइए। वित्तीय उन्नयन दीजिए ना। 1 to 5 नहीं सीट मिल रहा आपको 1 to 5 में से 6 to 8 में जाने के लिए, वित्तीय उन्नयन का लाभ तो दे दीजिए। चले जाएंगे, दिक्कत क्या है? यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ जाएंगे। तो लेकिन ये सरकार बात करेगी नहीं। आप कह रहे कि सरप्लस हो गया शिक्षक। जब सरप्लस हो गया तो भाई आप 1 साल 1.5 साल पहले, चुनाव के पहले उतनी बड़ी वैकेंसी क्यों लाए? जब शिक्षकों की ही यही तादाद थी तो दूसरे स्टेट से शिक्षक क्यों बुलाए आप? सरकार के पास कहने के लिए एक भी जवाब नहीं है, ऑथेंटिक कोई जवाब नहीं है जो सरकार आकर के कह सके। एक नए शिक्षा मंत्री बने हैं, वो तो सुभान अल्लाह, वो कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। अब तो भाई आप देखिए यहाँ से वो उलझा के अब ले आए हैं टेट पर, समझ गए? यानी कि कहीं चैन नहीं है, आप ये जान लीजिए। आप देखिए कल ही हुआ है कि नहीं भाई प्रमोशन के लिए तो टेट देना होगा। जब प्रमोशन के लिए टेट देना है तो छोड़िए, अभी रोकिए, ट्रांसफ़र लीजिए पहले परीक्षा दीजिए, अब प्रमोशन दीजिए। ट्रांसफ़र को रोकिए, अब पहले परीक्षा लीजिए टेट का, और नहीं तो जो टेट हैं और जिनके पास योग्यता उनको प्रमोशन दीजिए, और जो नहीं टेट हैं वो पहले परीक्षा आप ले लीजिए, उनको पास कराइए और उसके बाद दीजिए प्रमोशन। उसके बाद प्रमोशन देने के बाद छोड़िए बाकी लोगों को। प्रमोशन देने के बाद उनको भेजिए, सभी को बोलिए कि जो प्रमोशन लीजिए और अपना विद्यालय छोड़ करके जाइए। आप लिस्ट जारी कर दीजिए कि अमुक शिक्षक को अमुक विद्यालय जाना है, सभी चल जाएंगे शौक से, सभी शौक से चल जाएंगे। लेकिन नहीं करिएगा। अभी प्रमोशन के ट्रांसफ़र के नाम पर अभी 2 साल चलेगा ऐसे ही।
अभी चलेगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा, फिर सामान्य ट्रांसफ़र होगा, ये ट्रांसफ़र होते रहेगा। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रमोशन आप दीजिएगा नहीं, परीक्षा समय से लीजिएगा भी नहीं, और शिक्षक जो हैं वो वैसे ही धीरे धीरे रिटायर होते चले जाएंगे और पूरा जीवन यहीं खपा दिए, उनको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि शिक्षकों को पहले प्रमोशन दीजिए, बाद में ट्रांसफ़र लाइए। अभी रोकिए ट्रांसफ़र को, पहले प्रमोशन दीजिए। नियमावली में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि प्रमोशन के लिए टेट या सीटेट पास करना जरूरी है। जो नियमावली में था उस पर अमल करिए आप। नहीं, अगर नहीं मानते हैं तो रोकिए प्रमोशन, चलिए वो भी सही है। यही तो हो ही रहा है हम लोगों के साथ में। हम लोग के साथ हो क्या रहा है? जी हाँ, 1 to 5 के शिक्षकों को प्रधान शिक्षक के पद पर प्रमोशन देना था नियमावली में। आप ले लिए परीक्षा, आप सरकार में हैं, जो करिए। हम लोग तो छोटे कर्मचारी हैं, हम लोगों को तो परेशानी है ही है, ले लिए। उसके बाद था कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगी, और उसके बाद प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक के पद पर पदोन्नति होगी, वो भी आप ले रहे हैं। आपका मंसूबा वो भी है। अब जब बिल्कुल पिकअप पर है, लेटर जारी हो रहा है, सभी लोगों को प्रमोशन मिलने के कगार पर है, तब आप कह रहे हैं कि टेट ले लीजिए, टेट दीजिए, प्रमोशन लीजिए। अब ये लेते लेते आप 28 रहिएगा, 29 में आपका लोकसभा का चुनाव है, फिर उसके बाद 30 में आपका चुनाव है, फिर 32, 34, 35 तक तो जो नियोजित शिक्षक हैं, पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं, 32 से लेकर के 35, 36 तक सभी रिटायर ही हो जाएंगे। 40 जाते जाते जितने भी नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं वो किनारा हो जाएंगे। यही तो स्थिति बना करके रखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बिहार में गजब स्थिति है, इतना पेचीदा सिस्टम कहीं नहीं है, और यही कारण है कि पूरा व्यवस्था जो है ना वो चरमरा जाता है बिहार में, सिर्फ प्रयोग के नाम। और वहीं शिक्षकों का कहना है कि प्रमोशन दीजिए, उसके 1 to 5 को 6 to 8 में डालिए, विषयवार शिक्षक रखिए, 9, 10, 11, 12 का जो शिक्षक हैं वहाँ सरप्लस कैसे होंगे, विषयवार शिक्षक रखिए। उसके बाद छात्रों के हिसाब से रखिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रमोशन दे करके रखिए। पहले प्रमोशन हम लोगों को दे लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि अगर उसमें हम फिट बैठते हैं तो ठीक है, नहीं बैठते हैं तो जिस स्कूल में जाना होगा जाएंगे। ऐसा नहीं ना है कि चल जाएंगे दूसरे राज्य में तो नहीं जाएंगे, रहेंगे यहीं ना, बिहार में ही ना रहेंगे, अगल बगल किसी प्रखंड में रहेंगे। तो फिर हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले प्रमोशन दीजिए, उसके बाद ट्रांसफ़र लाइए। नहीं तो अभी ट्रांसफ़र ला रहे हैं, फिर अभी ट्रांसफ़र दीजिएगा, फिर कहेगा कि टेट दीजिए, फिर कहेगा कि प्रमोशन दीजिए। हम लोग इसी में लगे हुए रहेंगे। बैठल बनिया का करें तो ये पलरा से उपलरा, हम लोग यही पलरा से उपलरा हम लोग करते रहेंगे, और पूरा समय, संसाधन, एज सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और आप लोग बैठकर बिहार में मलाई खाइए और शिक्षकों को पूछने। तो दोस्तों, इस संबंध में आप क्या राय है? क्या प्रमोशन होना चाहिए या पहले ट्रांसफ़र होना चाहिए? कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।